अंडा आलू, बंगाली लोग तो सब में आलू डाल देते हैं। कहाँ है हमारी बंगाली दीदी मोदी, उससे पूछना, चिकन में भी आलू डाल देते हैं। नहीं वैसे अच्छा लगता है वो, सही मजाक नहीं करो, वो अलग रेसिपी है, उसका रेसिपी अलग होता है, वो ऐसे नॉर्मल वाला नहीं है जैसे तुम बनाते हो ना, वैसे नहीं। मेरे को अलग अलग टाइप का चिकन बनाने आता है। मैं दही नहीं डालता लेकिन उसमें। कौन? तिवारी जी। अब रेटिंग थोड़ी मैं दे सकता हूँ, अभी 0 ही मिलेगा अभी तो। इसे खिलाना है ना बेटा, बोलने का मतलब ये। हाँ एडिटर यहाँ काटना याद से, ठीक है। हाँ देखो ध्यान दो सब। देखो रिएक्शन विद RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। सबसे पहले नेट रिएक्शन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर मैं एल्कीन की रिएक्शन RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ले लूँ, तो AlCl3 किस काम आता है आपको मालूम है? ये बहुत अच्छा लुईस क्या है, एसिड। ठीक है, लुईस एसिड यहाँ से क्लोरीन को खींच लेगा और कार्ब कैटायन का सोर्स दे देगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल होता है एसाइल RCOCl, इसको बोलते हैं एसाइल। जब बेंजीन रिंग हो ना तो यहाँ होता है फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, वहाँ पर भी यही रिएजेंट होता है RCOCl AlCl3। ध्यान रखना फ्रिडिल क्राफ्ट क्या होगा, वहाँ एसाइलेशन में भी यही रिएजेंट होगा, है ना। ये RCO प्लस जो ग्रुप है इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप, ठीक है। अरे हुआ करो, इससे पहले अगर मैं RX AlCl3 लिया था ना, RCl AlCl3, तो R प्लस है वो, इससे पहले वाला जो रिएजेंट है ना वो यूज होगा तो R प्लस बन रहा है, यानी एल्काइल ग्रुप है, तो वहां होता है फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो रिएक्शन नंबर 3 और 4 इंपॉर्टेंट, ठीक। ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बताओ? Cl माइनस। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहां मरेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। ये हो जाएगा CH2, है ना, और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया R प्लस चार्ज हुआ। कार्ब कैटायन फॉर्म एज इंटरमीडिएट, तो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट मे बी पॉसिबल। और अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Cl माइनस जुड़ जाएगा और बन जाएगा RCHCl, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CO, और ये हो जाएगा क्या बेटा, R, प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो क्लियर है? मैकेनिज्म को जानते हैं, इसका मैकेनिज्म देखो, है ना। सबसे पहले तो है ना हमारे पास में रिएक्शन के पहले की तैयारी होगी RCOCl, और ये रिएक्ट करेगा AlCl3 से। कैसे करेगा बताओ? ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा बताओ? हाँ ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, RCO प्लस, और यहाँ क्या मिल जाएगा, AlCl4 माइनस, यही बनेगा, ठीक है। ये जो RCO प्लस है इस एल्केन के कांटेक्ट में, एल्कीन के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। कैसे रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ रिएक्शन प्रोग्रेस होगी। तो प्रोग्रेस होने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, R CH पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा CH2, और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा R, ठीक है। कार्ब कैटायन फॉर्म हुआ है एज इंटरमीडिएट, तो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट यहाँ पर होगा। ये RDS है, पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना RDS है। अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल, Cl AlCl3, है ना, और ये हो गया माइनस चार्ज। क्लियर है? अब देखो जल्दी है बेटा, यहाँ रिएक्शन कैसे होगी, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, और ये वाला बॉन्ड आकर के क्या हो जाएगा, फॉर्म। तो Cl माइनस अलग होकर के यहाँ जुड़ गया, और यहाँ से Cl माइनस हटा
तो यहाँ पर प्लस चार्ज जाएगा और प्लस और एल्यूमिनियम का माइनस मिलकर के न्यूट्रल हो जाएगा, AlCl3 बन करके वापस से यहाँ अलग हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा R, ठीक है, CH, ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा R। ये आपके पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट। समझ में आया? यस सर। हो गया। नंबर 5 रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन विद HX। HX का जुड़ना हाइड्रो हेलोजिनेशन बोलते हैं, और अभी तक जितने रिएक्शन पढ़े उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट के बाद ये 5th है। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, नेट रिएक्शन देखते हैं सबसे पहले। अगर मैं किसी एल्कीन की रिएक्शन HX के साथ करता हूँ, किसके साथ करता हूँ, HX के साथ, तो मुझे पता है इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो होगा H+, और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो होगा क्या बेटा, X-। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो, और यहाँ पर बनेगा कार्ब कैटायन फॉर्म होगा एज इंटरमीडिएट। तो इसका मतलब कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। बोलो पॉसिबल है? ठीक है, अगले ही स्टेप में कौन अटैक कर जाएगा, X- अटैक करेगा RCH CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, हेलोजन। ये हमारे पास में प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया। समझ में आ रही बात सभी को? बात काम की ये है कि अगर मैं HX के रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी ऑफ HX फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए अगर मैं HX के रिएक्टिविटी की बात करूं, तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड जितना वीक होगा उतना जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक होगा और उतनी जल्दी से रिएक्शन होगी। तो ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड किस में होगा, HF की HI? HI में। क्यों? साइज बढ़ रहा है, तो साइज अगर बढ़ेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा, जिस वजह से ना ये बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होने लगेगा। तो ये होगा HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर कौन होगा बताओ, HBr, फिर कौन होगा, HCl, फिर कौन होगा, HF। ये ऑर्डर भूलना मत, ध्यान रखना साहब। समझ में आया? समझ रहे हो बात को, क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, ये हो गया क्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? इसके मैकेनिज्म को जानते हैं। मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से देखना सब लोग। RCH डबल बॉन्ड CH2 बोलो है, इसकी रिएक्शन HX से कराने जा रहा हूँ मैं। तो देखो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो होने वाला रिएक्शन है, अंकित ना एक आंख से मत देख बे, सीधे देख, दोनों आंख से देख, ऐसे करके देख रहे हो खुन्नस में, नालायक कहीं के। ऐसे बोलते हैं लोग, इसमें एक आंख से नहीं देखना चाहिए किसी को, दुश्मनी बढ़ जाता है। तू मेरा भाई नहीं है? हाँ चलो देखो, यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड फॉर्म होके ये वाला हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा, X- यहाँ से रिमूव हो गया। तो अब मेरे को क्या देखने को मिलेगा बताओ, RCH पे हो जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ पर हो जाएगा CH3। बताओ कार्ब कैटायन फॉर्म हुआ ना? तो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट भी होगा। बोलो होगा नहीं होगा? अच्छा एक चीज़ नोटिस करना, इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन ना रिवर्सिबल है, वन साइडेड एरो मत बनाना, ठीक है? ये पॉइंट हमारे आगे काम आने वाला है, ठीक है? इस चीज़ को भूलना नहीं, ठीक है? ये वाला जो रिएक्शन होता है ना, HX का टूटना, एसिड का डिसोसिएशन है एक्चुअली ये, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर कार्ब कैटायन फॉर्म हो गया है, उसके बाद जो X- था ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा। कैसे अटैक करेगा? डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहाँ पर बन जाएगा RCH, यहाँ हो जाएगा हेलोजन और ये हो जाएगा CH3। क्या बन गया है? हैलाइड बन गया है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्कीन। समझ में आ रहा है? सिमरन हो गया ये? चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है? हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। ये वाला पॉइंट लिखने से पहले जरा हम लोग बात को समझेंगे। हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइन, देखो एक रूल होता है जिसको बोलते हैं मार्कोनी कॉव रूल सेकंड।
मार्कोनिक ऑफ रूल सेकंड क्या बोलता है? सबसे पहले मार्कोनिक ऑफ रूल क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहां मरेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या है? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, इलेक्ट्रोफाइल उधर डूबा जहां हाइड्रोजन कम था। बोलो था कि नहीं था? ठीक है। मार्कोनिक ऑफ रूल सेकंड, यानी मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल एक एक बार लग चुका है। जब दूसरी बार रिएक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां पहले से उसका भाई मरा पड़ा हो। जैसे सपोज अभी जैसे पूनम आई, उसको जगह नहीं मिला करके यहाँ बैठी ना, अगर उन लोग पास में जगह खाली रहता वहीं जाके बैठती ना। तुम नलायक हो तो नलायक पास जाके ही बैठोगे कि नहीं बैठोगे? तो देखो जो एनायन होता है वो एनायन अपने एनायनिक पार्ट के पास ही जा करके बैठता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल सेकंड। इसको भी लिखेंगे पहले ना, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइंस, ये हेडिंग डालेंगे, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। देखो सपोज कोई एल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड H, ये है ना, सब लोग देख लो, इधर लिखो मत, देखो राहुल गौर से देख। अब इसकी रिएक्शन ना मैं HX से कराने जा रहा हूँ। किससे कराने जा रहा हूँ? HX। सबसे पहले मार्कोनिक ऑफ रूल फर्स्ट लगेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहां मरेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, X माइनस अलग हो गया, तो मेरे पास यहाँ क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ हेलोजन जुड़ गया, डायरेक्ट मैंने प्रोडक्ट बना दिया। ये एक इक्विवेलेंट HX का जब ऐड हुआ तो ये हो रहा है, मार्कोनिक ऑफ रूल फर्स्ट लगा। अब वापस से अगर मैं इस रिएक्शन में HX की रिएक्शन करा दूं तो इस बार लगेगा मार्कोनिक ऑफ रूल सेकेंड। मार्कोनिक ऑफ रूल सेकेंड ये बोलता है कि नेगेटिव पार्ट वहीं जुड़ेगा जहां पहले से उसका भाई मरा पड़ा हो। मेरे स्टेटमेंट, मेरे शब्दों में मैं बहुत एहतियात बरतता हूँ, मेरे नोट्स में जो है, ठीक है, एक एक लाइन जो है वो वही होता है जिसका कोई एक्सेप्शन, मतलब लगना ही लगना है वो वाला। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने नेगेटिव पार्ट को लेकर के यहाँ पर जिक्र किया है। इससे पहले मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहां मरेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। मार्कोनिक ऑफ रूल सेकंड में नेगेटिव पार्ट वहीं अटैच होगा जहां पहले से नेगेटिव पार्ट अटैच हो। कंट्रोवर्सी से अगर बचना है, कंफ्यूजन से बचना है, तो जो लाइन बोल रहा हूँ उसी को फॉलो करना है। तो यहाँ हो जाएगा RC, ये हो जाएगा हेलोजन, ये हो जाएगा हेलोजन, और ये हो जाएगा CH3। ठीक है। ये एक ही कार्बन पे जब दो हेलोजन जाम हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। क्या बोला जाता है? जेम डाइहैलाइड। ये हमारे पास में मेजर प्रोडक्ट है। क्या है बेटा? मेजर प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगा दूं, ये मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगा दूंगा तो एक हेलोजन यहाँ लगा था, ये CH2 है, अब यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ हेलोजन लग जाएगा। बोलो लग जाएगा? अरे हुआ करो। इसको बोला जाता है विसिनल डाइहैलाइड। और ये इस बार क्या होने वाला है? माइनर प्रोडक्ट होने वाला है। बोलो बात समझ में आ रहा? तो हमारे लिए सबसे अच्छा, एग्जाम में अगर एक ही प्रोडक्ट पूछ रहा है तो आप मेजर प्रोडक्ट को ही लिखोगे, है ना? समझ रहे हो? तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? जेम डाइहैलाइड। एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जाम हो चुके हैं तो जेम डाइहैलाइड। अलग अलग जगह है तो विसिनल डाइहैलाइड। ये मार्कोनिक ऑफ रूल सेकंड को फॉलो करते हुए आया, और ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो की। इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा और दूसरी तरफ हेलोजन जुड़ गया, है कि नहीं? तो इसी चीज़ को हमने रूल बना दिया, ठीक है। मार्कोनिक ऑफ रूल सेकंड क्या है? इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस, इन एडिशन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट मेनली गोज ऑन दैट अनसैचुरेटेड कार्बन विच इज ऑलरेडी हैविंग नेगेटिव पार्ट। मतलब उस नेगेटिव पार्ट जो है रिएजेंट का, देशमुख लटा दूंगा परमानेंट। नहीं वही बोल रहा हूँ ना, फिर ऊपर ही देखना, फिर उसके बाद में अभी तो नीचे देख रहा था, उसके सीधे ऊपर देखेगा, ठीक है कि नहीं? और जैसे ही ऊपर देखेगा साक्षात भोलेनाथ नजर आएंगे तेरे को। समझ में आ रही बात? हाँ, इधर ध्यान देना। इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन इन एडिशन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट का जब सेकंड मॉलिक्यूल जब ऐड होने जाता है तो जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ अटैच होगा? जहाँ पहले से उसका नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट है। समझ में आया सभी को? छापो।
नहीं, लेकिन ये नहीं आएगा तो कन्वर्जन कैसे होगा? बताओ, HX की रिएक्शन ये किस में मिलेगा आपको? हेलो एल्केन हेलो एरिन में ढेरों कन्वर्जन है, नहीं समझे? आप NCERT उठा के देख लो, यही सब रिएक्शन भरा पड़ा हुआ नहीं। चलो हो गया, आगे बढ़ू। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? जितने रिएक्शन बताया ना उनको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले HCl की रिएक्शन, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है, रिएक्शन आता है, हमसे बनता नहीं है। हम पहले क्या करते हैं? डब्बा बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डब्बा बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ करते हैं हम ऑर्गेनिक में। ये नहीं करना है हमें। सबसे पहले देखना है ये है क्या, जिससे रिएक्शन हो रहा है। क्या है? एल्कीन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कपल है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाला है, ठीक है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल ये ब्रेक होगा, ये फॉर्म होगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां मरेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो CH3C है ना। बच्चा क्या करता है देखना, CH3 है ना, स्कूल में जैसे मार्कोनिकॉफ रूल लगा है, उन लोग कैसे करते हैं? उन लोग ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं? ट्रिक। देखो ट्रिक से कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखो है ना। ये H+Cl- ये बॉन्ड ब्रेक करो, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में हाइड्रोजन वहां अटैच होता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। एक जगह H, एक जगह Cl, ये बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर Cl है और यहाँ पर क्या लग गया? H लग गया। बोलो यही करते हैं, और ये कर देगा तो गलत कर देगा। वो क्या भूल चुका है? मैकेनिज्म उसे आता नहीं है, तो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट वो भूल जाता है। अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं कि रीअरेंजमेंट एक अलग से रिएक्शन का टाइप है, जबकि वो कोई रिएक्शन का टाइप नहीं है। वो रिएक्शन के अंदर आने वाला एक फिनोमिना है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बिल्कुल सही टेक्निक फॉलो करना है और काम करते जाना है। देख एमी सिन्हा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा बेटा? ये बॉन्ड क्या होगा? फॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैच होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। CH3C, CH3, यहाँ होगा CH3 और यहाँ पर होगा CH में प्लस चार्ज और यहाँ पर हो जाएगा CH3। देखो पॉजिटिव चार्ज जहां अटैच है, कार्ब कैटायन बन गया है, तो इस वाली रिएक्शन में कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। बताओ होगा क्या? अभी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो होगा? अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ और मिथाइल यहाँ शिफ्ट कर दूँ, मिथाइल शिफ्ट करूँ अगर, ठीक है, तो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या बनेगा बताओ? CH3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? C, ये हो जाएगा CH3, कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा CH और यहाँ क्या आ जाएगा? CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। बोलो हो जाएगा? ठीक है। अब आगे यहाँ पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cl-, ये अटैक करके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो देखो मैकेनिज्म से फायदा बहुत है, नुकसान कुछ नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है? इससे ऑर्गेनिक की एक्यूरेसी बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो मैकेनिज्म का बहुत ध्यान रखना है। ये लोग मैकेनिज्म रटते रहते हैं, नहीं, आपकी प्रैक्टिस, आपका रिविजन आपको अपने आप ये कर देगा। समझ में आ रही बात? तो ये मेरे पास प्रोडक्ट, क्या इसका UPSC नेमिंग लिख सकते हो? यस सर। कैसे होगा? 1 2 3 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 3 डाईमिथाइल, ठीक है, 2 क्लोरो, 2 3 डाईमिथाइल मेथ 8 प्रो ब्यूटेन, ऐसे लिख सकते हो ना नाम? हाँ, वो सब तो सिखा चुका हूँ तुमको। लिखो। UPSC नेमिंग भूल मत जाना, हर हफ्ते 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। शर्मा जी हो गया बेटा ये। अगला क्वेश्चन बनाना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है H+Cl-, X क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल वहां मरेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो यहाँ हाइड्रोजन अटैक करेगा और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा? Cl, तो ये हो जाएगा CH3C, डबल बॉन्ड CH था और एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH2 और ये हो जाएगा Cl। अब वापस से HBr अटैक कर रहा है, H+Br-, बताओ जेम डाइहैलाइड बनेगा कि विसिनल? जेम बनेगा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट वहीं अटैच होगा। यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है फर्स्ट, यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड लग रहा है। नेगेटिव पार्ट वहीं अटैक करेगा जहाँ पहले से उसका भाई मरा पड़ा, ठीक है। कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट वीअरेंजमेंट करने का लफड़ा नहीं रहता। मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड, जैसा बोला हूँ वैसे ही लगाना है। नेगेटिव पार्ट वहीं अटैच होगा जहाँ पर ऑलरेडी उसका भाई अटैच्ड हो। CH3, ये होगा C, ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा Br, ये हो जाएगा CH3। बताओ कन्वर्जन करने की उम्मीद जाग रही है कि नहीं जाग रही है? अब लग रहा है ना कर लोगे, ठीक है, छापो। और बोर्ड में तो 1-2 कन्वर्जन आते थे, यहाँ तो पूरी रिएक्शन भरी रहेगी।
समझी? हाँ। और अभी तो मैंने सिर्फ अपने पिटारे में से एक ही सैंपल खोला है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो क्या? बताओ रिएक्शन है, एल्कीन है, यानी क्या होने वाला है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और उसके बाद H2O+ है, मतलब क्या है यहाँ पर? रिएक्शन नंबर 1 एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ, है ना, एसिडिक डिहाइड्रेशन, सॉरी एसिडिक हाइड्रेशन, है ना, एसिडिक हाइड्रेशन, है ना। H+ का सोर्स कौन रहेगा? एसिड। और न्यूक्लियोफाइल का सोर्स कौन रहेगा? वाटर। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ मरेगा? जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। CH3 CH, ये हो जाएगा CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH पे प्लस चार्ज, पहले कार्ब कैटायन बनाओ, और ये हो जाएगा CH2D। क्लियर है? अभी 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस चार्ज इधर, हाइड्रोजन इधर आया, यानी कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट अगर हो गया तो आप बताओ क्या बनेगा? CH3 C CH3, यहाँ आ जाएगा क्या बेटा? प्लस चार्ज, यहाँ हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2D। अब वाटर एज अ कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो अटैक करके फिर H+ हटा देगा, OH जुड़ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में CH3 C CH3, यहाँ मेरे साथ साथ बोलो OH, बोलना है ना बेटा, नहीं बोलोगे तो नहीं सिखा पाऊंगा मैं, ठीक है। CH2D, काम तुमको करना है, ठीक है, बोलना पड़ेगा ना, ठीक है, मेरे साथ साथ चलो करो जल्दी। चलो हो गया यहाँ तक? सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट आपका मोबाइल ही करता है, बच जाना है एग्जाम तक बस, ठीक है। मैं सबके घर में कॉल करवा के बोलने वाला हूँ मोबाइल जमा करवाने के लिए ऑफिस में। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो क्या? डाइल्यूट H2SO4 Hg+2, डाइल्यूट H2SO4 और एल्काइन है और Hg+2 है, बताओ मैकेनिज्म साहू जी बताएगी। मैकेनिज्म क्या होगा बताओ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जरूर कर रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्ट बनाऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? H+। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ मरेगा? जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो? ज्यादा हो। यहाँ CH2 जोड़ूंगा, यहाँ आएगा प्लस, अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। और इस प्लस में फिर वहां पर OH- जुड़ जाएगा, वाटर अटैक करेगा ना। डाइल्यूट H2SO4 रहने से इलेक्ट्रोफाइल H+ मान लो, न्यूक्लियोफाइल OH- मान लो, तो OH- यहाँ अटैक कर जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा? ये ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्म हुआ है अनस्टेबल, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल फॉर्म है। यहाँ से H+ हटेगा, माइनस आएगा और टॉटोमेरिज्म करेगा। क्या करेगा बेटा? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म करके क्या बना देगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O और CH2 पे माइनस आएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH3। इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटोफिनोन। जहां मैं आपको टॉटोमेरिज्म पढ़ा रहा था वहां बताया था बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन, एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ करेगा। बेंजोफिनोन में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था, वहां टॉटोमेरिज्म नहीं हुआ था, दोनों बताया हूँ लाइन से। फिर उसके बाद यूरिया था एग्जाम्पल में, क्या याद है? आगे बढ़ सकता हूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो HI है, इलेक्ट्रोफाइल होगा H+, न्यूक्लियोफाइल होगा I-। बताओ मार्कोनिकॉफ रूल, अंजलि मार्कोनिकॉफ रूल याद है बेटा? ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ मरेगा? नंबर ऑफ, सोच ले, नंबर ऑफ कम हो ना, मैं कोहनी मार दूंगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। देखो एक्चुअली मार्कोनिकॉफ रूल क्या था कि इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैच होता है कि जहां जुड़ने के बाद बना हुआ इंटरमीडिएट मोस्ट स्टेबल हो सके। अगर यहाँ हाइड्रोजन जोड़ करके यहाँ प्लस ले आऊं तो इथाइल मतलब CH2 CH3 होता है, तो यहाँ प्लस चार्ज में कितने? 1 2, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, 1 2, है ना, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन हुआ, और यहाँ CH2 2 2 4 और 1 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। बोलो मिलेंगे? नीचे में कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे? 5। समझ पा रहे हो ना ये बात आप? मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 केस हो रहे हैं। अगर इस वाले कार्बन पे मैं इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराऊं तो क्या होगा? यहां प्लस चार्ज आएगा, बताओ इस केस में पॉजिटिव चार्ज यहां है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 2 5 और 1 2 3 और 1 6।
6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे, बोलो आ रहे। अगर मैं क्या करता हूं, इस वाले में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूं, इस कार्बन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐड होगा तो ये हो गया CH3, यहाँ जुड़ गया हाइड्रोजन, और ये वहाँ ले पर यहाँ आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा CH2 CH3। बच्चों गौर से देखना, ये CH2 है, ये CH2 है, 2 2 4 और 1 5, अब हो जाएगा 5 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, 6 कि 5? 6 वाला। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर जुड़ करके इलेक्ट्रोफाइल जो है मोस्ट स्टेबल हो सके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ आ गया प्लस चार्ज। बोलो आया नहीं आया? अब ये जो प्लस चार्ज आया है, बताओ अभी 3 और ये 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होकर अल्फा हाइड्रोजन बढ़ सकते हैं क्या, कहीं चेक कर लो। अगर सपोज तुमने गलती से यहाँ प्लस चार्ज ला भी दिया होता ये, तो ये रीअरेंज आकर के वापस से वहीं पहुंच जाता है। अगर तुमने गलती से यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ भी दिया होता तो रीअरेंजमेंट होकर के प्लस चार्ज वापस यहाँ पहुंच जाता, और यही प्लस चार्ज को सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। इसके अलावा इधर भी भेजोगे अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएगा, इधर भी भेजोगे अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएगा। अगले स्टेप में I माइनस अटैक कर जाएगा, और I माइनस अटैक करके क्या फॉर्म कर लेगा बेटा, प्रोडक्ट। I माइनस अटैक करके यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा मिथाइल और साथ में आयोडीन, यहाँ पर हो जाएगा इथाइल, और हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? तो ये मेरे पास में फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। सबको क्वेश्चन समझ में आया? हमें ये पॉसिबिलिटी ढूंढनी है कि कहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ूं और प्लस चार्ज बनाऊं और प्लस चार्ज स्टेबल हो सके। मार्कोनिकॉफ रूल यही है, अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ता हूँ, यहाँ प्लस आएगा, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला केस है। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहा हूँ, यहाँ प्लस आएगा तो 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। अगर मैं रेड वाले जगह पे इस कार्बन पे अगर मैं अटैक करवाता हूँ इलेक्ट्रोफाइल का, तो यहाँ प्लस आएगा, उस कंडीशन में 5 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। स्टेबिलिटी ये वाले इंटरमीडिएट की ज़्यादा, तो रिएक्शन इसी के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस होगी। सबको समझ में आया? अच्छे से आया? लिखो। मतलब मेरे को सच बताओ, 1-2% उम्मीद दिखाई दे रहा है कि कन्वर्जन अब कर लेंगे, कि ज़्यादा दिखाई दे रहा है? हाँ तो करो जल्दी। इजी है ये बेटा ना, टफ नहीं है। घर में जब लिखोगे अच्छे से तब होगा। देखो टॉपिक पढ़ाते सब है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सब पढ़ेंगे, ये 10 रिएक्शन है, मैं ये बोल रहा हूँ ये भी सब पढ़ेंगे, लेकिन सही क्वेश्चन का चुनाव ही क्या होता है बेटा, एक परफेक्ट नोट्स को बनाता है। एक अच्छे क्वेश्चन का जो पैकेज है वो नोट्स है। थेरी भरना होगा तो कई बुक्स है, पढ़ते रहो आराम से, ठीक है, कई PDF है, पढ़ते रहो आराम से। और क्वेश्चन की वैरायटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक ही टाइप का क्वेश्चन, 1 2 3 4 शुरू 15 क्वेश्चन से, फिर अगले 15 क्वेश्चन से, वो थोड़ी है, उससे थोड़ी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, ये सब वैरायटी है, हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिल रहा है आपको। अब जब मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाओगे तो सब कुछ बनेंगे, नहीं समझे? चलो इस झूठ के बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का साइट ढूंढना है पहले, ठीक है, सुनना मेरी बात सुनना। देखो ये तो बेंजीन का रिंग हो गया ना, अगर मेरे को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना होता तो एरोमेटिक रिंग पे अटैक करता, ये क्योंकि प्लस H इफेक्ट है तो ऑर्थो है ना, ऑर्थो इसके रेस्पेक्टिव ऑर्थो में अटैक होता, ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि नहीं, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन का साइट ये होगा, इस वाले ग्रुप में रिएक्शन का साइट ये होगा, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता तो। लेकिन यहाँ पर देखो मेरे पास में डबल बॉन्ड वाला पार्ट है, एल्कीन वाला पार्ट है, और साथ ही साथ HCl की रिएक्शन हो रही है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, उसका साइट अटैकिंग साइट ये वाला होगा। सवाल ये पैदा होता है कि मार्कोनिकॉफ रूल लगाते तब जब दोनों जगह हाइड्रोजन अलग अलग होता, यहाँ सेम है, लगा के बताओ। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, मार्कोनिकॉफ रूल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। आपको तो ये ढूंढना है कि इलेक्ट्रोफाइल लगने के बाद जो कार्ब कैटायन बन रहा है वो कहाँ जाके स्टेबल हो रहा है, ठीक है। ओम बताएगा कार्ब कैटायन कहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूँ कि इस कार्बन पे, चार ही है। देख अगर इस बेंजीन रिंग के रेस्पेक्टिव देखूं तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, बोलो मिल रहे हैं। यहाँ अगर प्लस चार्ज आता है, इस बेंजीन रिंग के रेस्पेक्टिव देखूं तो मुझे यहाँ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं यार,
तो यहाँ प्लस एच लेस है, जबकि यहाँ प्लस एच क्या है, मोर है। बोलो है कि नहीं? तो मुझे यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर मुझे प्लस चार्ज बनाना होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना पड़ेगा H प्लस। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ H प्लस जुड़ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। अब कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होता तो रीअरेंजमेंट होकर जाएगा किधर, तो यहाँ पर वापस से Cl माइनस आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, CH3 CH, यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, प्लस चार्ज आया था, Cl माइनस अटैक कर जाएगा यानी न्यूक्लियोफाइल, फिर यहाँ हो जाएगा CH2, फिर ये हो जाएगा CH2 CH3 एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया भाई, समझ में आया सभी को? 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखो HCl है, NaBr है, आपको मैकेनिज्म पता है ना कैसे होता है? अच्छा, अगर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ता प्लस चार्ज यहाँ आता, तो प्लस चार्ज यहाँ आने पर 1 2 3 4, 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन मिलते हैं। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ता, यहाँ प्लस चार्ज आता, तो यहाँ 2 और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलते हैं। फायदा किसमें, 4 में कि 3 में? 4 में। अब ऐसे मत करना कि सर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ के यहाँ प्लस ले आता हूँ, फिर रीअरेंजमेंट करके इसको यहाँ पहुंचा दूंगा तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। अरे धत, पहले प्रियोरिटी क्या है, डायरेक्ट 1-3 शिफ्टिंग थोड़ी होती है, पहले देखना है। यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल जोड़ूंगा, आप खुद सोचो, यहाँ अगर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहा हूँ, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ूंगा, यहाँ अगर प्लस आएगा तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 मिल रहा है। फायदा किसमें, 4 में। अरे 3 में कौन बोला रे, 4 में। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुझे क्या लाना है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना ताकि यहाँ प्लस आ जाए। तो ये वाला बॉन्ड होगा ब्रेक, ये वाला बॉन्ड होगा फॉर्म, मैकेनिज्म से चल रहा हूं मैं, और यहाँ से हाइड्रोजन क्लोरीन वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ इंटरमीडिएट क्या मिलेगा बताओ, ये मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ आ गया बेटा प्लस, तो इस कार्बन पे 1 और 1 2 है ना, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, यानी कि 4 अल्फा हाइड्रोजन मिले। और अगर प्लस को यहाँ भेज दूँ, यहाँ हाइड्रोजन ला दूँ, तो 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, काम नहीं चलेगा। क्लियर है? ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, कार्ब कैटायन एज इंटरमीडिएट। अब मेरे पास ना 2 न्यूक्लियोफाइल है, एक Cl माइनस भी है और साथ ही साथ Na प्लस और Br माइनस भी है। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, नहीं पता, पहले नींद से उठ जा। देखो HCl वाला जो बॉन्ड है ना, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बोलो है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, और ऊपर से पोलर है ना। समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। और NaBr जो है ना, ये सॉल्ट है, Na प्लस Br माइनस, ये आयनिक बॉन्ड है इनके बीच में। सॉल्यूशन के अंदर बताओ, ये Cl माइनस अटैक करने के लिए पहले ये बॉन्ड टूटेगा, फिर Cl माइनस अवेलेबल होगा, फिर अटैक करेगा। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर Na प्लस Br माइनस, ये तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, Br माइनस की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अब मेरे पास प्रोडक्ट जो बनेगा, ये मिथाइल हो गया, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा बेटा, Br। ये मेरे पास में मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं है, आपके दिमाग में डाउट क्या आ रहा है, सर अबे मास्टर यहाँ Cl माइनस टूट के निकला तो है, ये Cl माइनस कहाँ जाएगा? मैं ये नहीं बोल रहा कि Cl माइनस नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा, लेकिन वो क्या बनाएगा बेटा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पर Cl माइनस जुड़ेगा, लेकिन वो कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। समझ में आ रहा? और अगर एग्जाम में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का जिक्र है तो आप सिर्फ मेजर प्रोडक्ट को लिखोगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर पोलर बॉन्ड हो और आयनिक बॉन्ड हो, तो आयनिक स्पीशीज का जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, वो तेजी से अटैक करके प्रोडक्ट बना लेता है। Br माइनस यहाँ ईजिली अवेलेबल है, तो यहाँ तेजी से अटैक करके प्रोडक्ट बना लेगा। बोलो बात क्लियर है? ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये वाला समझ में आया? एमी सिन्हा, कहाँ अटैक होगा? डबल बॉन्ड पे। देखो अगर हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो रिएक्शन का साइड क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी जो होती है ना वो डबल बॉन्ड की बहुत ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। क्लियर है ना? तो HCl यहाँ मरेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, CH3
ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, CH यहाँ पर आ जाएगा, कार्ब कैटायन बनेगा, रीअरेंज करके देख लो यहीं ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ भी पहुँचा दोगे तो यहाँ से कम हो जाएगा, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। सर यहाँ पहुँचाने से रेजो मिलेगा, पागल आदमी, 1,3 थोड़ी जंप होगा। ठीक है, चलो Cl हो गया, और यहाँ हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। आसान है ना? सीख गए हो क्या आप? सीख गए ना? शाबाश। क्या शक करता है मेरे पे? यही है, हो गया, आगे बढ़ जाओ, पक्का ना? चलो सेम तो होगा यार। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक, अच्छा कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा ना? प्लस चार्ज यहाँ आ भी गया, रेजो कर रहा होगा भले यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा, हाइड्रोजन CH, और ये होगा Cl, साइलेंट कर, C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है? CH3। ठीक है, तो अब आप लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर जाओगे। कितने नंबर तक हो गए हम लोग? 9 तक? नहीं, क्वेश्चन नहीं, 5। 10th वाला देखो। अच्छा, एक बात मेरे को बहुत देर से बोलने का मन कर रहा था, जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये किया तो गलत किया। ठीक है, लिखे ही नहीं थे, लिखे थे ना? जो बच्चे लिख करके इसको काटना है, उसके बाद कॉपी में लिखना है, ये भी ध्यान रखना। घर में जब लिख रहे होगे लिख के काटना, क्योंकि यहाँ क्लासरूम में की हुई गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। अगर आप स्कीप करके आगे बढ़ भी जाओगे, ये हम तो सर को हरा दिए, हम जीत गए, हम तो लिख के ही नहीं थे, उधर जाके फिर मैं भी करूँगा ये। ठीक है, समझे? ठीक है, इधर ध्यान देंगे सब लोग। देखो समझना बात को, मोस्टली कॉमनली जनरली रिएक्शन साइट जो होता है वो होता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा। बट इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये कॉन्जुगेशन में अगर हो, देन रिएक्शन साइट इज ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा बताओ? ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी डबल बॉन्ड से क्या होगी? ज्यादा होगी। मोस्टली कॉमनली जनरली क्या होता है, डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है ट्रिपल बॉन्ड से। लेकिन जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, तो गौर से देखना बेटा, अगर मैं इसको रिएक्शन का साइट मानता हूं, तो यहां पर मेरे पास बनेगा CH2, है ना? यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, और यहाँ पर CH पे प्लस आया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक ये इंटरमीडिएट फर्स्ट बन रहा है। ठीक है, दूसरा, अगर रिएक्शन साइट में ट्रिपल बॉन्ड को रखूं तो क्या बनेगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया CH2। अब गौर से देखना, ये इंटरमीडिएट नंबर सेकंड है। ठीक है, इंटरमीडिएट फर्स्ट और सेकंड में आप देखोगे डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहाँ रेजो हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? रेजो। इस वजह से ये वाला इंटरमीडिएट क्या है बेटा? स्टेबल है। ठीक है, तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, C ये होगा Cl, और ये होगा डबल बॉन्ड CH2। ये होगा मेरे पास मेजर, या बोल दो फाइनल प्रोडक्ट। जबकि इससे बना हुआ प्रोडक्ट दूसरे वाले से क्या बनेगा? माइनर बनेगा, या उसको गिनते अपन नहीं। समझ में आया? तो एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो और कॉन्जुगेशन में नहीं हो, तो अटैकिंग साइड कौन सा होगा? डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो और डबल ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, तो अटैकिंग साइड कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड। छापो। अटैक कहाँ कराऊं? डबल बॉन्ड पे कि डबल बॉन्ड पे? कहीं भी करा सकते हैं यार। ठीक है, गौर से देखना, तो अगर एक इक्विवेलेंट, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल ले रहा हूँ H प्लस Cl माइनस, तो H प्लस अटैक करेगा। सपोज ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये हो जाएगा CH3। बोलो क्लियर है? ठीक है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2
3 4। बोलो है। ये जो इंटरमीडिएट है इसमें रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल प्लस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, दिख रहा है सभी को। अगर मैं यहाँ रेजोनेंस कर दूं तो रेजोनेंस से इसका एक और मौसी का लड़का बन जाएगा CH2, जिस पे आ जाएगा प्लस चार्ज CH, डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया बेटा CH3। नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4। बोलो बात समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। स्टेप नंबर सेकंड में न्यूक्लियोफाइल यानी Cl माइनस ऐड हो जाएगा। बोलो ऐड हो जाएगा। Cl माइनस अगर ऐड होता है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, गौर से देखना, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH, यहाँ कौन जुड़ गया Cl, और ये हो गया CH3। क्लियर है? यहाँ पर अगर Cl ऐड हो जाता है तो CH2, ये हो गया Cl, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा CH3। बोलो होगा? इस वाले केस को देखो, यहाँ एडिशन कहाँ हुआ, इलेक्ट्रोफाइल 1 नंबर पे जुड़ा है और न्यूक्लियोफाइल 2nd नंबर पे जुड़ा है। ये 1-2 एडिशन प्रोडक्ट है। क्या है? 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। बोलो समझ में आ रहा है? और इस वाले केस में 1 पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, और ये 4th कार्बन है। यहाँ पर 1-4 में एडिशन हुआ है, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बोल रहा है? 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है। मैं पूछना चाहूँगा 1-2 एडिशन प्रोडक्ट और 1-4 एडिशन प्रोडक्ट जो बन रहा है, इन दोनों में कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा? कौन सा वाला मेजर और कौन सा वाला क्या होगा बेटा? माइनर होगा। बताओ। फर्स्ट वाला क्या होगा? मेजर होगा। सेकंड वाला होगा क्या बेटा? माइनर। बिल्कुल गलत। बिल्कुल क्या है बेटा? गलत। ठीक है, गौर से देखना है ना ही ये मेजर होगा ना ही ये, वो रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करेगा। 1-2 एडिशन प्रोडक्ट को केसी प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? केसी प्रोडक्ट। केसी प्रोडक्ट मतलब काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है। और 1-4 एडिशन प्रोडक्ट को टीसी प्रोडक्ट भी बोलते हैं। टीसी मतलब टिकट कलेक्टर नहीं, क्या बोलते हैं इसको? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। एक बन रहा है केसी प्रोडक्ट, एक बन रहा है टीसी प्रोडक्ट। अब केसी प्रोडक्ट और टीसी प्रोडक्ट में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशन पे। मैं आपको एक बात बता रहा था आज के क्लास में, और उसको डब्बा बनाया था और बोला था ये ध्यान रखना, ये आगे हमारे काम आएगा। क्या बोला था? कि HX की जो रिएक्शन होती है हाइड्रोहेलोजिनेशन, उसमें इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो यहीं से मैं काम की बात अपनी शुरुआत करने जा रहा हूँ 11th वाले क्वेश्चन से पहले। ठीक है, वो काम की चीज क्या है? दोज रिएक्शन विच आर रिवर्सिबल, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रिएक्शन कंडीशन। अगर रिएक्शन स्टार्ट होती है तो T=0, और रिएक्शन जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा Q की वैल्यू बढ़ेगी, और Q की वैल्यू बढ़ते बढ़ते बराबर हो गई Kc के। ये इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम अब आ चुका है। एट फाइनल इक्विलिब्रियम अगर रिएक्शन कंडीशन दे दे कि फाइनल इक्विलिब्रियम पे कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, तब उस कंडीशन में टीसी प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? मेजर होगा। और किसी भी टाइम ये एट इक्विलिब्रियम है, और एट इंस्टेंटेनियस किसी भी टाइम जब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन क्यूशेंट की, ठीक है, ये बात चल रही है केसी के टाइम, ये बात चल रही है रिएक्शन क्यूशेंट के टाइम, तो क्यू का स्पेलिंग KYU के, समझ रहे हो ना? अरे कोई सेंस बन रहा है ना दिमाग में? फालतू का सेंस है लेकिन फिर भी सेंस बना देना है। क्यू को मैं KYU भी लिख सकता हूँ, के से स्पेलिंग चालू होता है, नहीं समझे? केसी को टी से लिख के बता नहीं हो रहा ना? तो ऐसे ध्यान रखना, एट इंस्टेंटेनियस कंडीशन। मेरा सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मेरा सपना पूरा नहीं हुआ? बच गया? नहीं, एक बार और करेंगे। इधर ध्यान देना, मंकी डिस्टर्ब करते रहती है। देख, एट केसी के टाइम पे यानी कि इक्विलिब्रियम पे टीसी प्रोडक्ट मेजर होगा, और जब क्यू की बात करते हैं ना किसी भी टाइम पे, इंस्टेंटेनियस टाइम पे, ठीक से बैठ जा बाबू, सीधे बैठ जा, इधर उधर हिल मत। केसी प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा। और एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बहुत ठंडा कर दे रहा हूँ एकदम, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, अरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी बर्फ बन जाता है,
आइसक्रीम बना लेते हैं घर में अपन। -40 बहुत ठंडा टेम्परेचर, इतना ठंडा कर दूंगा कि केसी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इतना ठंडा कर दूंगा कि किसी ने सोची होगी, ठीक है, केसी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, फालतू का सेंस है लेकिन दिमाग में रखना है। अच्छा, अगर एग्जाम में कुछ ना कहे, इफ कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड देन कंसिडर्ड फाइनल इक्विलिब्रियम और सो मेजर प्रोडक्ट विल बी टीसी प्रोडक्ट। जब कुछ ना कहे तो मैं केसी के अकॉर्डिंग आंसर दूंगा। वापस से खेलते हैं। जब रिएक्शन कंडीशन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे, जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, मुंह मत फाड़, ठीक है, और अगर ऐसी रिएक्शन जो कि क्या हो बेटा, रिवर्सिबल है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोहेलोजिनेशन था और इससे पहले डाइल्यूट H2SO4 वाला, याद आ रहा है, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। उस कंडीशन में अगर रिएक्शन कंडीशन ऐसा आ जाए जिसमें 1,2 एडिशन भी हो रहा हो और 1,4 एडिशन भी हो रहा है, 1,2 एडिशन को बोलते हैं केसी प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन को बोलते हैं टीसी प्रोडक्ट। देखो ABCD में के पहले आता है कि टी, के पहले आता है ना, तो के पास आ गया तो 1,2, ठीक है, और 1,4 भूलते हैं बच्चे, 1,2 केसी था कि टीसी था, है ना, टी वो दूर जाके मिल रहा है, चौथे नंबर पे मिल रहा है, तो टीसी प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात, तो केसी प्रोडक्ट और टीसी प्रोडक्ट। अच्छा, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई किसी भी टाइम पे, अगर मैं पूछूं तो किसी भी टाइम पे यानी रिएक्शन क्यूशेंट, तो केसी प्रोडक्ट मेजर होगा। इक्विलिब्रियम पे पूछूं तो टीसी प्रोडक्ट मेजर होगा। जब कुछ नहीं बोलूं तो टीसी प्रोडक्ट मेजर होगा। इतना ठंडा कर दूंगा कि किसी ने सोची ना होगी, केसी प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। किसी ने सोची मतलब ऐसे कर लेना बस, मतलब हो जाएगा ना, मतलब संभाल लोगे कि नहीं, हो जाएगा पक्का, बुझा गए पूरा, घुस गया दिमाग में, अरे ये पूरा समझ गए क्या, वो समझ गई थी, ठीक है। चलो लिखो इसको, काम की चीज। इससे पहले वाला लिखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देख लेता हूं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि बता दूं? अच्छा, ऐसे ही बता देता हूं। HI में H+ किधर जुड़ेगा, इधर कि उधर, कहीं भी जोड़ दूं? ऐसे कैसे हो जस्वी? अरे कोई बात नहीं, मोबाइल टूटा था, हम गम में घर में थे, कोई बात नहीं। बताओ किधर, इधर जोड़ूं इलेक्ट्रोफाइल ताकि यहाँ प्लस आए, इधर जोड़ूंगा हाइड्रोजन यानी इलेक्ट्रोफाइल ताकि यहाँ पर प्लस चार्ज आ सके, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज का रेजो मिल रहा है। रेजो तो मिल रहा है लेकिन ये लोन पेयर का इफेक्ट क्या है, +M, तो +M पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए सस्ता नहीं, सब सही। अच्छा, तो हमारे पास में प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, प्लस चार्ज है यहाँ, आयोडीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा बेटा, आयोडीन। अब प्रोडक्ट बना पा रहे हो ना तुम, सच बताओ कसम से, ठीक है। OCH3, ये मेरे पास क्या मिलेगा बेटा, प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आया? तो पहले ये लिख लेना, फोटो खींच लो। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।